आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं हूं निधि आपके साथ। उपचुनाव के मौसम में किसानों का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। वहीं शिवराज सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए फसल बीमा की राशि किसानों के अकाउंट्स में डाल दी है। और फिलहाल जिस तरह से बाढ़ ने किसानों को प्रभावित किया है, फसलों को नुकसान पहुंचाया है, इस बीच फसल बीमा की राशि किसानों तक पहुंचना ये बड़ी राहत की खबर है। और उपचुनाव से ठीक पहले सरकार की जो ये स्टेप है इसे गेम चेंजर भी माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा फायदा जो है किसानों का जो वोट बैंक है वो पूरा कहीं ना कहीं भाजपा की ओर जाता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस और बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले यहां पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शिवराज सरकार ने किसानों तक फसल बीमा की राशि अब पहुंचा दी है, कांग्रेस लगातार इसे लेकर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अंततः किसानों को फायदा मिल ही गया। ये जो गेम चेंजर स्टेप कही जा रही है सरकार की, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? मैं कह रहा हूँ कि फसल बीमा जो किया गया था वो किनकी सरकार में किया गया था? आदरणीय कमलनाथ जी की 2019 की सरकार ने फसल बीमा किया था, उसकी राशि अब मिली है। तो शिवराज जी का इसमें क्या योगदान है? और शिवराज जी 2018 में भावांतर योजना के अंतर्गत इन्होंने भावांतर का जो पैसा 500 रुपए प्रति कुंटल का जो बोला था, वो पैसा तो किसानों को मिला नहीं। वो अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे वो 2018 का आपकी सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी, उस समय का तो पैसा किसानों को दे दें, वो तो अभी दिया नहीं है। तो ये जो फसल बीमा है ये 2019 का फसल बीमा है जो अब किसानों को मिल रहा है। और फिर चलो किसानों के हितैषी हो तो अभी किसानों की जो दुर्दशा हुई है, प्राकृतिक मार से किसानों की सोयाबीन सड़ गई है, तो आप जो ऋण बकाया है उसमें फसल बीमा की राशि हस्तांतरित कर रहे हैं। ऐसा आदेश जो अन्यायपूर्ण आदेश आपने निकाला है, तो किसानों के हितैषी आप हुए कहाँ? जी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का यही कहना है कि शिवराज सरकार जो है वो झूठा क्रेडिट ले रही है, लेकिन बीजेपी इस पर क्या सफाई देती है, क्या प्रतिक्रिया देती है, वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रावलिया इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि फसल बीमा की जो राशि है किसानों तक पहुंची जरूर है, लेकिन ये सब कुछ पहले जब कमलनाथ सरकार थी तभी से तय हो चुका था, तो क्रेडिट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, उनकी सरकार को मिलना चाहिए था, क्या कहेंगे आप? सर, ये 2019 की बीमा की राशि है, फसल बीमा के। और 2019 की राशि ऐसे समय पे किसानों को मिल रही है जिसको किसानों को सख्त आवश्यकता है। अभी सख्त आवश्यकता इसलिए है कि इस बार की सोयाबीन की फसल भी खराब हुई है किसानों को, और ये पिछले वर्ष की राशि उनके काफी उपयोग में आएगी। और बीमा मिलना इस बात का संकेत होता है कि जो किसान बीमा का प्रीमियम भरता है उसको कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि मैंने अगर बीमा कराया है तो मुझे राशि भी मिलेगी। पहले ये होता था कि बीमा कराने के बाद कभी भी किसान को बीमा नहीं मिलता था, लेकिन आज ये तय रहता है कि मैंने अगर बीमा कराया है और मेरी फसल अगर खराब हुई है तो कहीं ना कहीं बीमा राशि मिलती है। तो किसानों का भी विश्वास बीमा सरकार पर भी बना है और बीमा कंपनी पर भी। जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी भले ही आमने सामने नजर आ रही हो, लेकिन अंततः फायदा जो है, राहत जो है वो किसानों को मिलती नजर आ रही है। जिस तरह से बाढ़ ने, मानसून ने किसानों को परेशानी में डाला, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया, एक भारी परेशानी से किसान जूझ रहे थे, लेकिन इस सब के बीच अगर फसल बीमा की राशि किसानों को मिली है तो उनके लिए जरूर ये राहत भरी खबर है और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर मिल सकता है। अन्य खबरें एमपी न्यूज पर लगातार जारी है, बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।